इस शरीर को बचा लो, बात नहीं बनेगी। शरीर को बचा लो बोलोगे तो अगला शरीर मिल जाएगा। और किसका मिलेगा? जैसे तुमने कर्म किए होंगे। तुमने मुर्गे खाए हैं तो बिल्ली का मिलेगा, चीतों का मिलेगा, शेरों का मिलेगा। तुमने मीट खाया, दुनिया भर के शरीर हैं। तो ऐसे ही अलग 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 कर्म का अलग अलग फल मिलेगा। तो धीरे 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 1,84 में भटकते हुए फिर एक बार मौका मिलेगा इंसान जन्म का, एक बार केवल। और अगर उस एक बार में भी दोबारा नहीं समझ पाए फिर 84 में चले जाएंगे। तो इसलिए कबीर साहब क्या बोलते हैं कि बचना चाहो काल जाल से। ये काल जाल है, इस काल ने सबको घुमा रखा है, सबको 1,84 में डालता है, किसी को आत्मज्ञान नहीं होने देता। इसी को हम मन कहते हैं। ये जो मन है ना, मन, ये बहुत शातिर है, सबको पकड़ के बैठा, ये किसी को नहीं छोड़ा इसने। तो इसी से बचने के लिए बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। वो अमर हो जाएगा जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेगा। हे अर्जुन, आत्मा अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। लेकिन तुम आत्मा को कब जान पाओगे? जब तुम किसी भेदी गुरु की शरण में जाओगे। जब तुम ऐसे गुरु की शरण में चले जाओगे जो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बता दे कि ना तुम आदमी हो ना तुम औरत हो। क्योंकि आदमी और औरत ये मिट्टी है। 10 आदमी 10 औरतों को एक जगह दफन कर दो, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। बता के दिखा देना कौन सी मिट्टी आदमी की, कौन सी औरत की। मिट्टी तो मिट्टी हो जाएगी। अभी तुम पहचान रहे हो केवल ये आदमी ये औरत है, केवल शरीर को देख के, बनावट को देख के। लेकिन जब ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि कौन था ये। जैसे मिट्टी का तुमने ढेर बना दिया कुम्हार ने, अब उसी मिट्टी के ढेर से उसने एक कुल्हड़ बना दिया, एक सुराही बना दी, एक घड़ा बना दिया। तो तुम देख देख के पहचान रहे हो कि ये तो सुराही है, ये तो घड़ा है, ये तो गोलक है, ये तो गिलास है मिट्टी का। ये तुम केवल शरीर देख के पहचान रहे हो। और जब ये मिट्टी फिर एक हो जाएगी तो फिर वही ढेर लग जाएगा मिट्टी का। तो तुम मिट्टी नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा को प्राप्त करने के लिए किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मा मंदिर में है क्या तुम्हारी? कहाँ पे आत्मा? शरीर में। जीवात्मा शरीर में है। तुम्हें तुम्हारी ही खोज करनी है कि कैसे मेरा शरीर चल रहा है। तुम्हारे पंखे में करंट है, अब दूसरों के पंखों में जो करंट है उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसा होता है करंट, ये जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने वाले पंखे में करंट को छू के देख लो कि करंट क्या होता है। वैसा ही करंट सब पंखों में मिलेगा। तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे पास है। और परमात्मा कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। इसी को साहिब ने बोला है, कहते ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अगर तुम जाग गए तो समझ लो तुम्हारी मुक्ति हो गई। अगर तुम नहीं जागे तो फिर पता नहीं किस माँ के गर्भ में चले जाओगे। अभी तो एक माँ नहीं छूट रही हमसे, कितनी प्यारी लगती है अपनी अपनी माँ सबको। अगर सारे जन्म जितने आज तक लिए हैं सारी माएँ आ जाए ना एक साथ कि बेटा तू मेरा बेटा था उस जन्म में, तू मेरा बेटा था उस जन्म में। और औरतें ही नहीं, ये जितने 1,84 के जीव हैं, कोई बकरी आ गई, तू मेरा बच्चा था उस जन्म में, कोई कुतिया आ गई, कोई हाथी घोड़ी आ गई, तो भागते भागते फिरोगे कि भैया मैं नहीं किसी का बच्चा, मुझे माफ करो। अभी एक माँ नहीं छूट रही है। क्यों नहीं छूट रही है? क्योंकि मन ने इतना कस के तुम्हें भ्रम में डाल दिया है कि बेटा तेरी माँ तो यही है। और हम मान के बैठ गए हैं कि मेरी माँ ये है, मेरा पिता ये है। अरे भाई ये केवल इस जन्म का है। जन्मों जन्म करते करते कितने जन्म ले लिए, कितने माँ बाप बदल लिए, गिनती नहीं है।
एक ही विष्णु जी के अवतार हैं, कृष्ण जी और राम जी, तो उनके माँ बाप एक हैं क्या? राम जी के पिताजी और कृष्ण जी के पिताजी एक हैं क्या? एक ही भगवान के अवतार हैं, दोनों एक ही हैं, फिर भी पिता बदल गए, माँ बदल गई दोनों की। समझ में आ रहा है या बस हवा में बातें जा रही हैं ऊपर ऊपर? समझ में आ रहा है ना? यानी एक ही आदमी के जैसे उनके अवतार हुए हैं कई, परशुराम अवतार अलग हुआ है, उनके माँ बाप अलग हैं, वामन अवतार अलग हुआ, उनके माँ बाप अलग होंगे, ऐसे ही तुम्हारे कितने अवतार हो लिए, कितने जन्म हो लिए, दुनिया भर के माँ बाप खड़े हो जाएंगे आके तुम्हारे सामने हैं। अरे जोन भी रहे, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब उनके नाम थोड़ी नहीं बताऊंगा सबके यहाँ पे। जो मुद्दा है, मुद्दा क्या है कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा कोई माँ कोई बाप नहीं है, क्योंकि आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही आत्मा कभी मरती है। तो जब जिसका जन्म ही नहीं होता तो उसके माँ बाप कौन है? कोई भी नहीं है। ये माया ने भरमा दिया सबको कि तेरा बाप ये, तेरी माँ ये, तेरा भाई ये, अरे सब परमात्मा के बच्चे हैं। ये बच्चे भी बोलना पड़ता है केवल, नहीं तो जो बच्चा जब जन्मा ही नहीं कभी, वो बच्चा कैसे हो गया? इसी को समझना है। ये सब माया, ये सब माया का खेल है। और जितने भी शरीरों की पूजा हो रही है आज तक, ये सब माया का खेल चल रहा है। गुरुओं की पूजा होती है दो तरह से। एक होता है गुरु के शरीर की पूजा करते हैं शरीर को परमात्मा मान के, ये पूजा गलत है, क्योंकि शरीर को परमात्मा मान लोगे तो शरीर को तो कोई भी काट सकता है, मार सकता है। शरीर को नहीं पूजना है, आत्मदेव को पूजना है। आत्मा की पूजा करवाई जाती है। जो सही गुरु होता है वो आत्मा की पूजा करवाता है, जो स्वरूप को जानता है वो आत्मा की पूजा करवाता है, और जो अज्ञानी गुरु होता है वो शरीर की पूजा करवाता है। वो अपने आप को ये शरीर मानता है, अपना चेहरा इस शरीर के चेहरे को मानता है। यही अज्ञान है। तो इसी को समझना है। पवित्र ज्ञान वो है जो आज तक आप कर रहे हो। पवित्र ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती, पवित्र ज्ञान से बार बार जन्म मिलता है। कौन लेना चाहता है बार बार जन्म? हाथ खड़े करो। अगली बार जन्म कौन लेना चाहता है दुनिया में? इस दुनिया में कौन आना चाहता है? हाथ खड़े करो। ये माता ने हाथ खड़ा किया, ये माता ने भी हाथ खड़ा किया। मरना चाहती हो? मरना चाहती हो? मरना चाहती हो? नहीं तो बिना मरे दोबारा कैसे आ जाओगी? अरे तो आओगी तो तब ना जब मरोगी। अब दोबारा दुनिया में आना चाहती हो तो हाथ खड़ा कर दिया, और यहाँ मरना चाहती हो तो तुम्हारी आत्मा नहीं मान रही। जब तक मरोगी नहीं दोबारा क्यों आओगी? यानी बीज पहले ही बो रखा है तुमने आने का। नहीं आना इस दुनिया में। इस दुनिया में आओगे तो फिर गर्भ में लटक जाओगे। अभी तो इंसानी माँ मिल गई, उसके बाद पता नहीं सांप के अंडे में आ गई, फिर चलोगी पेट के बल, लोग लाठियां मारेंगे, लटका देंगे मार के, फिर मुर्गा बन गई, मुर्गी बन गई। वो कसाई के बाड़े में जाके वहां बैठी होगी, इंतजार कर रही होगी कोई ग्राहक आएगा तो गला कटेगा, नहीं तो बैठी